हेलो गाइस। तो हम लोगों को आज फुल वेव रेक्टिफायर विथ कैपेसिटर फ़िल्टर पढ़ना है। मतलब कैपेसिटर फ़िल्टर नाम क्यों देते हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ जब हमें जब हम नॉर्मली आपने फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ रखा है, जब हम यहाँ पे ये कैपेसिटर नहीं लगाएंगे, इसको हटा दो, निकाल दो, तो हम लोगों को जो आउटपुट मिलता है, ये RL के क्रॉस जो आउटपुट मिलता है, वो जो मिलता है वो फुल वेव रेक्टिफायर में इस तरह से मिलता है, डॉटेड लाइन से जो हमने दिखाया है, डॉटेड कर्व के थ्रू। बट जब हम फ़िल्टर इसमें इन्वॉल्व कर देते हैं, जब इसमें हम फ़िल्टर इन्वॉल्व कर देते हैं, तो हमको कैसा आउटपुट मिलेगा ये समझना है, तभी हम उसके बेस पे इसको समझ पाएंगे वाई वी कॉल इट एज फ़िल्टर। ओके, चलो। तो जब हम यहाँ पे कैपेसिटर निकाल देते हैं तो आपको प्रोसेस पता है कि ये फर्स्ट साइकिल में ये हाई होता है, ये लो होता है, तो ये नॉन कंडक्टिंग होता है, ये कंडक्टिंग होता है, तो करंट ऐसे फ्लो करती है। एंड द सेकेंड हाफ साइकिल में जब ये प्लस होता है, ये लो होता है, तो ये कंडक्टिंग हो जाता है और ये नॉन कंडक्टिंग हो जाता है, तब साइकिल करंट ऐसे फ्लो होती है। दोनों ही कंडीशन में करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो होती है, देयरफॉर हमको जो है इस तरह का आउटपुट मिलता है। अब कैपेसिटर लगाने से होगा क्या, पहले इसको समझने से पहले हमको एक चीज़ समझ लेनी चाहिए कि यहाँ पे हम कैपेसिटेंस इस तरह से लेते हैं कि दिए गए फ्रीक्वेंसी पर, यहाँ से जो हम AC सोर्स दे रहे हैं, उस दिए गए AC फ्रीक्वेंसी पर इसका जो रिएक्टेंस होगा XC, वो क्या होगा 1/ωc। ये लो होता है। लो होने का मतलब रेजिस्टेंस लो होगा, तो मोस्ट ऑफ द करंट जो है इस कंडीशन में इसी से पास होगी, फर्स्ट कंडीशन। और द सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग अभी आगे देखेंगे, इसका जो जब कैपेसिटर, अभी हम लोग उसको आगे देखेंगे, ठीक है। चलो पहले यहाँ से समझते हैं। अब स्टार्ट करते हैं, क्या हो रहा होगा यहाँ से करते हैं स्टार्ट। सपोज करो कि एट द टाइम T1, ठीक T1 टाइम पर हो क्या रहा है, फर्स्ट हाफ साइकिल की बात हो रही है। फर्स्ट हाफ साइकिल में मतलब इस समय ये कंडक्टिंग टाइम पर है और ये कंडक्टिंग टाइम पर है। मान लो कि किसी टाइम T1 पर, अभी ये किसी टाइम T1 पर किसी दिए गए फेज के लिए ये कंडक्टिंग टाइम, ये कंडक्टिंग में आता है, मतलब इसमें से करंट पास होती है डायोड से, डायोड में से करंट पास होती है और डायोड में से करंट पास होकर इसके थ्रू IL निकलता है करंट। जब करंट पास होती है तो हम जैसा कि यहाँ देखते हैं कि जब यहाँ से करंट पास होगी तो ये कैपेसिटर में से भी कुछ करंट जाएगी और इसमें से भी करंट कुछ जाएगी, इस कैपेसिटर में से भी करंट जाएगी और इस लोड रेजिस्टेंस से भी करंट जाएगी। तो अब जैसे जैसे ये कैपेसिटेंस में से करंट जाएगी तो ये कैपेसिटर क्या होगा, चार्ज होगा। ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जब कैपेसिटर चार्ज होने लगेगा, चार्ज होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, ये अपने मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंचा, ये अपने मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंचा, चार्ज हो गया। यहाँ तक कहाँ, कितने वोल्टेज तक चार्ज होगा, ये VM वोल्टेज तक, मैक्सिमम वोल्टेज तक चार्ज हो गया। देन आफ्टर, अब ध्यान से समझना, ये अपने मैक्सिमम वोल्टेज तक पहुंच चुका है, VM तक। इस कंडीशन में ये अभी कंडक्टिंग मैक्सिमम तक पहुंचा, इसका भी वोल्टेज, क्योंकि इसमें कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता है, बिकॉज हम जानते हैं कि इसका जो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस होता है वो बहुत निग्लिजिबल होता है। तो मान के चलो कि अगर इसमें कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा है तो हम कह सकते हैं इसका वोल्टेज अगर VM है तो इसका भी वोल्टेज VM होगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। अब जरा सोचो, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पर है कि अब क्या हुआ, अब इसका वोल्टेज, जैसे मान लो कि ये 8 वोल्ट है, सपोज करो ये अगर 8 है तो 8 से अब 7 होने लगा, 6 होने लगा, ऐसे घटने लगा। लेकिन जब ये घटने लगा तो इसका भी वोल्टेज घटे, इसका वोल्टेज तो VM पर ही है, ये तो 8 पर ही है। इसका मतलब जैसे ये घटना शुरू हुआ तुरंत ये किस में आ गई, ये देखो 8 पर है और ये 5, 7, 6, तो ये रिवर्स बायस में आने लगा। ये किस में आने लगा, रिवर्स बायस में। अब जैसे ही ये रिवर्स बायस में जाने लगेगा तो उस कंडीशन में अब ये, क्योंकि रिवर्स बायस में जाने लगा और ये तो नॉन कंडक्टिंग में है ही, क्योंकि ये तो चलेगा ही नहीं, तो उस कंडीशन में अब इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। मतलब यहाँ के बाद से डायोड नॉन कंडक्टिंग में आ जाता है। फिर से समझो, कहाँ के बाद से, यहाँ के बाद से जब नीचे गिरने लगता है वोल्टेज, यहाँ के बाद से जब नीचे गिरने लगता है वोल्टेज तो डायोड नॉन कंडक्टिंग में आ जाता है। ओके, अच्छा, नॉन कंडक्टिंग में आते, लेकिन ये तो 8 पर ही है ना, ये RL से तो जुड़ा है, तो ऐसे डिस्चार्जिंग होना शुरू होगा। मतलब यहाँ के बाद से, यहाँ से अब डिस्चार्ज होना शुरू होता है।
क्या शुरू होता है, डिस्चार्ज होना शुरू होता है। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट। जब ये डिस्चार्ज होने लगेगा, हम क्या जानते हैं कि जब हम सी और आर एल की वैल्यू इतनी रखते हैं कि ये जो आर एल इतना हाई रखते हैं, जिसकी वजह से ये जो है इसका जो डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट जो है ये है वो बहुत हाई होता है। टाइम कांस्टेंट जो होता है वो बहुत हाई होता है। अच्छा, टाइम कांस्टेंट हाई होने की वजह से क्या होगा कि टाइम कांस्टेंट हाई होने की वजह से क्या होगा कि बहुत धीमे धीमे डिस्चार्ज होगा। धीमे धीमे क्यों डिस्चार्ज होगा? क्योंकि हम जानते हैं कि जो टाइम कांस्टेंट आपको क्या बताता है कि जो कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है वो कितने टाइम से डिस्चार्ज, उसका कुछ 66% या 33% डिस्चार्जिंग बताता है। तो जितना ज़्यादा ये होगा उतना ज़्यादा टाइम लेगा वो डिस्चार्ज होने में। इसको बोलते हैं डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट ऑफ द कैपेसिटर। अब हम इस तरह से सी और आर एल लेते हैं कि इसका जो डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट है वो बहुत हाई होता है, जिस वजह से यहाँ से, अब ध्यान से समझना, यहाँ से वोल्टेज तो 5, 7, 6, 5, 4 होता जा रहा है और ये तो कोई फ्लो नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ से अब डिस्चार्ज हो रहा है। लेकिन ये डिस्चार्ज बहुत धीमे धीमे हो रहा है, एकदम आराम से, मतलब 8 पे एकदम आराम से 7, एकदम आराम से 5, एकदम आराम से, उतनी देर में ये 4, 3, 2, 1 पहुँच गया। समझ लो, मतलब ये एकदम धीमे धीमे डिस्चार्ज हो रहा है। यही मेन पॉइंट आपको समझना है, एकदम धीमे धीमे डिस्चार्ज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ये बहुत तेज़ हो रहा है। पॉइंट समझ में आ रहा है ग्राफ? अच्छा, तो अब ये बहुत तेज डिस्चार्ज डिस्चार्ज बहुत धीमे धीमे डिस्चार्ज हुआ, यहाँ पहुँचा। तब तक यहाँ वाला वोल्टेज ये डिस्चार्ज भी हो, मतलब ये 0 भी हो गया और फिर ये अब ये प्लस साइकिल से जाने लगा, अब ये बढ़ना चालू हुआ। लेकिन यहाँ से यहाँ तक अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि अभी तो ऐसी ही साइकिल जा रही थी। तो अभी भी ये, तुम ऐसा सोचो, ये अभी 8 हुआ, 6 हुआ, 5, ये अभी चल रहा है आराम से। अब यहाँ पे ये बढ़ना चालू हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, अब समझ लो ये बढ़ना चालू हुआ, लेकिन ये अभी भी 8, 6 है। तो ये अभी भी तो ये ऐसे इसके साथ ये रिवर्स बायस में ही रहेगा। हाँ, जैसे जैसे घटते घटते मान लो ये पहुंचा 4 पे और ये अब पहुंचने लगा 4.5 पर, तो अब ये कंडक्टिंग में आने लगा। समझ रहे हो? तो जैसे यहाँ पहुंचेगा, दोनों मैच हुए, इसके बाद से अब ये कंडक्टिंग में आने लगेगा और फिर से अब ये करंट ऐसे फ्लो होगी, ऐसे जा करके ऐसे, और थोड़ी बहुत ऐसे भी जाएगी, और इस तरह से ये कैपेसिटर फिर से चार्ज होने लगेगा, फिर से चार्ज होते होते फिर ये करंट यहाँ से यहाँ तक फिर से डायोड में करंट फ्लो करेगी, और ये चार्ज होते होते फिर से Vm तक पहुँचेगा। फिर जब ये पहुँचेगा और फिर जब ये फिर से अब 8 तक पहुँचेगा, 8 के बाद फिर ये जब घटना 8 तक पहुँचा ये, और फिर से ये घटने लगा 7, 6, 5, जब ये घटने लगा, लेकिन ये तो अभी भी वहीं 8 पर है, लेकिन ये धीमे धीमे डिस्चार्ज होगा, तो फिर से ये धीमे धीमे होगा, फिर ऐसे पहुँचा। समझ लो, और ये बहुत तेज़ी से डिस्चार्ज हुआ, फिर ऐसे ही हो गया, तो ये चलता रहेगा। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो हम देख रहे हैं यहाँ से ऐसे, तो ये अगर आप देखो तो हम इस RL के क्रॉस हमको एक्चुअल में ऐसा मिल रहा है। तो ये हमने मान लो A, B, C, D, तो ये जो साइकिल मिलती है ABCD की, ये हमको देखो साफ साफ देखो। तो अब पहले कैसा फ्लक्चुएशन था, ये बहुत तेज, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन, ये पूरा, अब देखो थोड़ा कम फ्लक्चुएशन है। तो हम कह सकते हैं कि अब हम ज़्यादा गुड DC प्राप्त किए हैं। कैसा DC? गुड DC मिला, अच्छा DC, क्योंकि फ्लक्चुएशन डिक्रीज कर गया है, और फ्लक्चुएशन डिक्रीज कर रहा है, तो हम कहेंगे एक अच्छा DC हमको मिला है। तो इसको हम अभी यहाँ रखते हैं, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत हाई MB। आज मैं इतना करता हूँ, मैं एक और वीडियो भी बनाऊँगा इस पर, इसके आगे का, कि कैसे कैलकुलेशंस करनी, और भी क्या बारीकियाँ हैं छोटी छोटी। हाँ, एक चीज़ और रह गई है, थोड़ा सा और सुन लो। हाँ, हमने क्या कहा था कि यहाँ से यहाँ तक डायोड में करंट फ्लो करती है, तो यहाँ से यहाँ तक डायोड में करंट फ्लो करते मैक्सिमम गई, फिर डायोड में करंट फ्लो करना यहाँ से यहाँ तक 0 हो गए, तो खट से 0। समझ पा रहे हो? मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ से, इसको मैं फिर से बना देता हूँ यहाँ से। तो हाँ, यहाँ पे अगर करंट ऐसे गई मैक्सिमम, ठीक है,
और फिर उसके बाद डायोड धीरे यहाँ से यहाँ तक डायोड में करंट फ्लो कर रही है, लेकिन घटती जाएगी जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ता जाएगा, तो ये ऐसे घटेगी, है ना, और फिर जीरो हो जाएगी। और फिर उसके बाद ये पूरा नॉन कंडक्टिंग रहेगा, कहाँ तक, यहाँ तक। फिर उसके बाद डायोड में एकदम से करंट बढ़ेगी और फिर धीरे धीरे घटना चालू होगी, फिर यहाँ तक घटेगी, फिर डायोड नॉन कंडक्टिंग में होगा, और फिर ऐसे ही होगा, फिर ऐसे ही होगा। ये समझ में आ रहा है पॉइंट, है ना। अब फिर से समझ लो एक बार, यहाँ से यहाँ तक अगर देखोगे तो ये वाला करंट फ्लो कर रहा था, डायोड में करंट फ्लो कर रही थी, तो इसका कुछ पार्ट इसमें जा रहा था। लेकिन ये कब तक जाएगा, जब तक ये जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे डायोड में करंट घटती जाएगी, तो ऐसे करके फिर घटने लगी, मैक्सिमम पे पहुँचा, जीरो हो गई। फिर एकदम से यहाँ से यहाँ तक कुछ नहीं, यहाँ से यहाँ तक कुछ है, यहाँ से यहाँ तक देखो, यहाँ से यहाँ तक डायोड में नहीं करंट, ये एक्चुअल में कैपेसिटर के थ्रू जा रही है करंट, कैपेसिटर के थ्रू जा रही है ये करंट। यहाँ से यहाँ तक किस में, कहाँ से जा रही है, आरएल में, कैपेसिटर के थ्रू। तो यहाँ से यहाँ तक, इसलिए यहाँ पे हमने दिखाया है डायोड के कारण करंट, डायोड के थ्रू करंट, है ना, डायोड करंट, यू कैन राइट डायोड करंट। और डायोड करंट अगर हम देखें तो यहाँ से यहाँ तक कोई डायोड करंट नहीं है, फिर उसके बाद ऐसे, फिर कोई डायोड करंट नहीं है, फिर ऐसे, तो फिर ऐसे ऐसे, तो ये एक साइकिल में है ऐसे। तो हम लोग नेक्स्ट टाइम में इसको और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। फिलहाल आप हमको ये बताओ कि इतना समझ में आया है। अगर आया होगा तो मैं एक और बनाऊंगा आगे, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं पे इसको अभी ख़त्म करते हैं। ठीक है, ओके।